आज के इस 16वीं विधानसभा के चुनाव प्रचार में गच्चीपुरा उप तहसील में समारोह में बैठे हुए सभी सरपंचगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरे सामने बैठे हुए गिरधारी सिंह जी, गिरधारी राम जी बिश्नोई, महेंद्र सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, सुरेश जी सरपंच साहब, श्री किशन जी भाई जो भी संचालन कर रहे थे, ठाकुर दत्त सिंह जी, गफार जी तेली, चैन सिंह जी कुगड़ा, शमशेर जी मुंडेल, शिवपाल जी मुंडेल, शिल्पा सिंह जी, चेनाराम जी बिश्नोई, श्याम जी गौड़, रामनिवास जी कुगड़ा, चैन जी नेतड़, राम सिंह जी, वसीम जी तेली, बुंदू जी सदर साहब, रामनिवास जी मेघवाल, हरदीन जी मेघवाल, राजेंद्र जी गच्चीपुरा, गौर सिंह जी रामपुरा, महेंद्र जी गौड़, मनोज सिंह जी रामपुरा, नरपत सिंह जी रामपुरा, लाल सिंह जी रामपुरा, नारायण जी बिश्नोई, मणिराम जी बिश्नोई, मोहित जी जोशी वकील साहब, कृष्णा राम जी मेघवाल, नाथू जी सेन, राजू जी डोबल, सिंह जी बिश्नोई, बबलू जी बिश्नोई, सुरेश जी सेन, रुस्तम जी, श्रवण जी मेघवाल, रामपुरा और सभी मेरे सामने बैठे खड़े जिनका मैं नाम नहीं ले सका, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों और आसपास से आए हुए केड़ी से, बाजोली से, अल्तवा से, भैया से, विद्यान से, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, आज जब गच्चीपुरा में हम सब लोग आए, जब पट्टी डोबड़ी से लेके गच्चीपुरा तक जो ऐतिहासिक रैली आप लोगों ने निकाली, चौथा चुनाव है मेरा, इतना स्वागत और इतनी भारी तादाद में कभी नहीं आए हमारी मीटिंग में, रैली में। इस बात का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भाइयों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि मुझे कांग्रेस पार्टी का चौथी बार टिकट मिला है और ये टिकट गच्चीपुरा के सभी गांव वालों ने, गाड़ियों वालों ने मुझे दिलाया है। टिकट कभी पैसे से नहीं आता है, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, ना कोई अप्रोच से आता है कि इसको टिकट दे दो। टिकट गांव ढाणी से आवाज आती है, गच्चीपुरा बड़ी डोबड़ी से आवाज आती है, अल्तवा मैदान से, बाजोली से आवाज आती है। 10 सर्वे होते हैं पार्टी के, राहुल जी ने अलग कराया, सोनिया जी ने अलग सर्वे कराया, खड़के साहब ने अलग कराया, गोविंद सिंह लोढवासा साहब ने, प्रदेश ने अलग कराया, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने अलग कराया, आईबी रिपोर्ट होती है, सीआईडी रिपोर्ट होती है। इन सारे सर्वे के अंदर जिसका नाम आता है कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य है या आप लोगों के सुख दुख में काम आया है, उसको टिकट देते हैं। तो 10 के 10 सर्वे में आप गच्चीपुरा सहित मकड़ा विधानसभा की जनता ने मात्र एक ही नाम दिया, जाकिर हुसैन के साथ। मैं आपका सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। बीजेपी के सर्वे में तो 10 जने की लाइन थी, रूपाराम जी, श्रीराम जी, माधोराम जी, प्रकाश भाकर, किल्डोलिया जी, कई नाम थे, लेकिन कांग्रेस में एक ही नाम था, टिकट मुझे मिला। 2 चुनाव आने के बाद में कांग्रेस पार्टी टिकट बहुत ही विचार विमर्श करती है। हालांकि कहने की बात नहीं है, हमारे नागौर के वरिष्ठ नेता, कांग्रेसी किसान नेता रिछपाल जी मिर्जा जी 2 चुनाव हार चुके थे, लेकिन
उनको नहीं देके उनके बेटे विजय पाल जी मिर्जा को टिकट दिया। और मेरे को न कुछ आदमियों ने न कुछ आदमी को आप लोगों की सर्वे से मुझे टिकट दिया। नियम कानून तोड़ना पड़ा कांग्रेस को, क्योंकि पिछले चुनाव में मात्र 1400 वोटों से हारा था। पार्लियामेंट चुनाव में 6000 वोटों से जीता था। मकड़ा नगर परिषद में निर्विरोध चेयरमैन बने मैंने। प्रधानी के अंदर हमारे मुझे नहीं रहे, बराबर के सीट आई, लेकिन वो लोटरी के अंदर श्री राम जी के भी जो सुविधा पिक्चर बढ़ गई। रात दिन सक्रिय रहा, में एक्टिव रहा, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव का चुनाव हो, या आप लोगों की सुख दुख की जो बात, मेरे घर पे जो कोई भी व्यक्ति आया, बूढ़े बुजुर्ग के धोख लगाई मैंने, युवा को गले लगाया, और चाय पानी पिलाने के बाद में मैंने आप लोगों की बात सुनी। और आप लोगों का जो काम तहसील लेवल का है या कलेक्टर लेवल का है या पुलिस लेवल का है या मंत्री या मुख्यमंत्री, मैंने हाथों हाथ काम करने के पूरे पूरे प्रयास किए। सरकार कांग्रेस की एमएलए साहब बीजेपी के थे। मैं तो ये कहना चाहता हूं, 2 टाइम बीजेपी के एमएलए बने, श्री राम जी बीचे साहब एमएलए बने, वो सत्ता पक्ष में एमएलए थे, रूपाराम जी विपक्ष में थे। सत्ता पक्ष में एमएलए थे, वो गच्चीपुरा को विकास बता दे क्या काम किया उन्होंने। श्री राम जी बीचे साहब कई बार प्रधान बन गए, अभी प्रधान है, वो काम का विकास बताते हैं, जो मूलभूत सुविधा का विकास होता है। प्रधानी का कोटा सरपंच को देना, एसएफसी का पैसा, ये तो एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें कोई विकास की बात नहीं होती है। विकास वो होता है जिस तरह से हमने यहाँ पे उप तहसील खुलाई गच्चीपुरा, ये मूल विकास। गच्चीपुरा में सीएससी खुलाई, ये मूल विकास। मकराना के अंदर एडीजे कोर्ट 3 महीने तक वकील साहब बैठे हड़ताल में बैठे थे। वो श्री राम जी साहब ने एक बार वकीलों को मतलब उनको गए तक नहीं पूछने के लिए, वसुंधरा जी भी आई थी इंदिरा गांधी नहर का पानी का ओपनिंग करने के लिए, मैंने एडीजे कोर्ट बुलाया। उप जिला चिकित्सा केंद्र मकराना में मैंने बुलाया, ट्रॉमा सेंटर मकराना में मैंने बुलाया, बोर्ड की नगर पालिका मैंने करवाई। असली बात तो दलपत जी, असली लड़क तो मेरा क्या श्री राम जी का और भोलाज का ही है कि नगर पालिका क्यों बने थे, बाकी प्रधानी भाई हुई। अब सिटी में आगे नगर पालिका मांगे, अब नाराज गया ये मांगे, मैं क्यों ना कुलूंग में मकराना का राजस्थान के इतिहास में एक जोड़ी के भट्टी बालाजी कॉलोनी मकड़ा नगर पालिका, बालाजी बोर्ड नगर पालिका कहते गुमड़ी में बनाई। मकराना ने मॉडर्न बस स्टैंड करवाया, प्रताप जी का चिरवास आया मकराना में, घोषणा करे मॉडर्न बस स्टैंड की घोषणा करी। यहाँ का जो मूलभूत सुविधा होती है, जो बजट की राज्य सरकार की, जो या मकराना से एक एमएलए रहे या मौजूदा एमएलए रहे, एक भी एमएलए का नाम गिरा दो, चाहे हमारे समाज के 2 मंत्री थे, दोनों स्वर्गवास हो गए, अल्लाह जरूर से करे, चाहे जी साहब हो या अब्दुल रहमान चौधरी साहब हो या मौजूदा एक एमएलए वीरता राम जी हो या भोलाजी राजपुरोहित हो या श्रीराम विचर साहब हो या रूपराज मुरातिया साहब हो, ऐसे अद्भुत काम, जो मूलभूत काम एक भी नहीं करा सकते। मेरी तमन्ना पूरी लास्ट तक थी कि गच्चीपुरा को तहसील बनाए, वो पंचायत समिति बनाए, ताकि बोलावट मकराना बड़ा लड़वो करे प्रधान बने, अपनो प्रधान अलग हो जाएगा गच्चीपुरा। और ये मेरा और आप सबका सपना इंशाल्लाह चाहे तो पूरा होगा आपका, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लास्ट तक जब मुख्यमंत्री जी के पास हम गए थे कुचामन को जिला बनाने का धन्यवाद दिए महेंद्र जी चौधरी साहब के साथ में,
तो मुख्यमंत्री जी को मैंने वहां स्टेज पे पास बैठा मेरे साहब सब हो गया, हमारे गच्चीपुरा तहसील भी घोषणा कर दो। तो उनका 50% मन भी हो गया। फिर वो बोले मेरे को एक काम कर, 2-4 दिन में मकराना का इलेक्शन लेके आ जा, उसमें मैं घोषणा कर दूंगा। फिर वो मुख्यमंत्री जी चुनाव टाइम था, भागदौड़ ज्यादा थी, ना तो वहां जानना हुआ ना अपॉइंटमेंट हुआ, वरना ये तहसील आपकी ये घोषणा में अभी आ जाती। लेकिन आप चिंता मत करो, जो राजस्थान सरकार की योजना चल रही है, जो किसानों को, आम आदमी गरीबों को फायदा हो रहा है, वापस कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और ये आपके आशीर्वाद से, जिस तरह से भरपूर प्यार मुझे मेरी पार्टी को 36 कौमों को मिला है, हर समाज शीघ्र समाज के साथ समर्थन दे रहा है। मकराना विधानसभा ने साबित कर दिया कि एक सच्चे आदमी को चुन के भेजना है, ना कुछ जातिवाद के नाम पे भेजना है। मुझे खुद को बड़ा गर्व होता है और खुशी के मारे आंखों में आंसू आते हैं कि अल्लाह ये ईश्वर, इन लोगों को मेरे पे इतनी उम्मीद है, जब मैं एमएलए बन जाऊं तो आपकी सारी उम्मीदें मैं खरी उतरूं, आपके जो सपने हैं वो सपने को साकार करने में सक्षम हूं। 15 साल से आप लोगों के बीच में घूम रहा हूं, एक बार एमएलए बना, 10 साल से 2 बार हार के भी आप लोगों के बीच में दिन रात सेवा कर रहा हूं। जो मेरे घर पे आए सबका मैंने काम किया, गच्चीपुरा वाले से काम किया। ये श्री राम जी पिछले साहब एमएलए थे, 300 मास्टरों का ट्रांसफर मकराना से बाहर कर दिया था। SC/ST के दूसरे समाज के जिनको जो इनको वोट नहीं देते थे ना, ये बाहर निकाल देते। मैंने 400 मास्टरों का ट्रांसफर मकराना कराया, सभी को लेके आया। एक 3rd ग्रेड की बेल खुला नहीं, वो भी अभी सरकार बनेगी तो खुले गए, लेकिन मैंने उन लोगों को भी लेके आया जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। उसने जिन्होंने मेरे बूथ पे गड़बड़ी की, वो मुझे बोले एमएलए साहब आपने वोट तो नहीं दिया, मेरी बेटी भीलवाड़ा इनम में है, मेरा बेटा बाड़मेर मास्टर है, आप उसको लेकर। मैंने अपना दायित्व समझा, मेरे उम्मीद पे मेरे पास आ रहे सरकार कांग्रेस में, आज परिवार के अंदर आएंगे, इनके घर में खुशी होगी। वरना एक घर की बहन बेटी 400 किलोमीटर जाती है, वहाँ बच्चे परिवार के अलग से रहती है, हम सोच सकते हैं। मैंने कभी राजनीतिक दुश्मनी से नहीं की, मैंने प्रेम की राजनीति की है और काम करने पे विश्वास किया है। मैंने किसी के लोग बड़ खाड़ते बड़ खाड़ोगे वो नहीं सीखे मगर। आप देखो 2008 में मुझे टिकट मिला, मैं नए आदमी था, भोजी टोटी वकील साहब और हमारे श्री कृष्ण जी वगैरह कुछ लोग साथ में थे। वो समीकरण ऐसा था, जो अभी समीकरण वो समीकरण 8 में था। मुझे कांग्रेस का टिकट था, श्री राम जी पिछले साहब को बीजेपी का टिकट था 8 के अंदर भी, आज भी है समझो। सुमिता तो उनकी बेटी बहू है, भोला जी राजपूत बसपा से लड़ रहे थे, आज हिम्मत जी राजपूत लड़ रहे। माता राम रांडा साहब निर्दल लड़ा, आज हमारे बीच के अंदर साहू साहब लड़ रहे हैं, क्या नाम अमरजीत साहू, और मेघवाड़ मकराना से लड़ रहा था एक निर्दलीय, आज जेपी शैलवाड़ लड़ रहा है। वो कब चुनाव अभी 2023 में रिपीट है, वही चेहरे हैं, वही लोग आपके सामने। उस टाइम आप लोगों ने मुझे 10,000 वोटों से जिताया था, तो 42,000 मात्र वोट आए थे, इसमें 31,000 वोट मेरे मकराना के थे, तो 11,000 वोट आप लोगों ने जो मेन कांग्रेसी थे या मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों के वोट आए थे, एमएलए बन गया। 5 साल आप लोगों की सेवा की, कोई मोड़वा नहीं सुना मैंने। उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो 2013 में वापस मुझे टिकट दी कांग्रेस पार्टी। 2013 में टिकट दिया तो मात्र 21 सीट कांग्रेस की आई थी और मोदी जी का नया जोश था। 21 सीट के अंदर मैं भी चुनाव हार गया और मैं धन्यवाद देता हूँ ग्रामीण जनता का। मेरा 42,000 जो वोट आए थे ना, उसको 63,000 में आपने परिवर्तन किया। 21,000 वोट 5 साल में बढ़े। वरना सिटिंग एमएलए के वोट कम होते हैं, लेकिन वोट बढ़े, ये मेरा काम की वजह से आप लोगों ने वोट बढ़ाए। फिर 2018 के अंदर पार्टी ने मुझे टिकट दिया। 2018 में आप लोगों ने 63,000 के 86,000 वोट कर दिए। 24-25,000 वोट फिर 5 साल में बढ़े, मात्र 1400 वोट से मेरी हार हुई।
हार की वजह भी आप सभी को पता, कैसे हार हुई, क्यों हार हुई, उस बात में नहीं जाते हैं। क्योंकि पूरे 5 साल हो गए, 25 तारीख वापस आ रही है, उस हार का अपने को बदला लेना है, उसको परिवर्तन करना है। आज 700 वोट मिल जाते तो ये आपका भाई सरकार के अंदर मंत्री होता। आप कच्ची बोलने वाले या मकड़ा विधानसभा के सारे लोग अगर 700 करोड़ रुपए भी सरकार को दे देना, ये हमारा गांव का डोनेशन है कि जाकिर को मंत्री बना दो, या दलपत सिंह को बना दो, या श्री किशन को बना दो मंत्री, तो नहीं बना सकते। ये 700 वोट मकड़ा विधानसभा के साधारण परिवार में मंत्री बनाया था। और आपका काम जो है ना, ये जो भी महेंद्र जी कह रहे थे, महेंद्र क्या नाम है, सज्जन दलपत जी कह रहे थे कि नावा के अंदर जिला खोला, नावा में थी उप तहसीलें खोली, ये खोली वो खोली, उससे ज्यादा काम हो जाता। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी, जो वाजिब काम हुए वो किए। तो जीतने वाला एमएलए जीतने वाला होता है, हारने वाला फिर भी मुख्यमंत्री जी बोले कि हमारा एमएलए जाकिर हुसैन कैसा होता है। आप लोगों ने श्री राम पिक्चर साहब का भी कार्यकाल देखा, 5 साल एमएलए रहे, पर्दा रहे, उनकी कार्यशैली कैसी है, क्या किस तरह से बात करते हैं, जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, कितना घमंड गुरूर है, किसी से छुपा नहीं है। आपने बहुलाल जी का भी कार्यकाल देखा, 5 साल एमएलए रहे, उनकी कार्यशैली भी देखी है। आपने रूपाराम जी बुरावतिया का भी कार्यकाल देखा है, उनकी कार्यशैली भी देखी है। और आपने 5 साल का कार्यकाल में एमएलए का देखा है, और 10 साल का कार्यकाल में हारा हुआ भी आप लोगों के बीच के अंदर, चाहे सड़कों का मामला हो, या ट्यूबवेलों का मामला हो, या विकास का मामला हो, मैं हमेशा आप लोगों के बीच के अंदर रहा हूँ। भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव है, और मुझे बहुत खुशी है कि भी 2 दिन पहले में केडी शिला, बाजोली, मिथियान के लोग 11-11 बजे रामलीला जी ढाला वगैरह बैठे, मुर्जी वगैरह 11-11 बजे तक मिथियान में हमारी सभा का इंतजार कर रहे थे। और सारे कह रहे थे अब कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, ना कुछ जातिवादी वोट देंगे। मैंने कहा साहब पक्को वादो है कि पक्को नहीं तो 11 बजे तक शीतून मरतो तो लोगों का जो अपार जो समय जो प्यार मिल रहा है, ये मकड़ा विधानसभा के अंदर एक साबित हो गया कि यहाँ का वोट जातिवाद का नहीं है, यहाँ का वोट कांग्रेस पार्टी का वोट है, यहाँ का वोट विकास का वोट है, यहाँ का वोट 36 कौम का वोट है। एक मिसाल बनेगी है जिस तरह से हवा चल रही है पूरे मकड़ा के नागौर राजस्थान के अंदर, कि मकड़ा की सीट 1 नंबर है, वो ऐतिहासिक जीत होगी। ये जीत मेरी नहीं होगी, ये 36 कौम की जीत होगी। तो सन्नावड़ा के अंदर घोड़ी में बिठा के कम से कम 1700-800 लोगों ने जुलूस के थ्रू पूरे गांव में घुमाया। जहाँ कहीं जा रहा हूँ ट्रैक्टर रैली, जहाँ कहीं जा रहा हूँ डीजे के साथ, आज आपके बटी डोरा यहाँ तक रैली, हर जगह गाड़ियों में बुलाना, सामने से फोन करके बुलाना। आज सुबह 6 बजे मानडोली से 150 लोग आए थे कि हम सुबह 4-5 बजे लोग इकट्ठे होके हम आपको कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। ये भगवान ईश्वर की कृपा है कि आप लोग सभी जाति सभी धर्म के लोग मुझे वोट दे रहे हैं। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अभी खाना काबा मदीना मनौरा टिकट लेने के बाद जाके आया हूँ, वहाँ दुआ करके आया हूँ कि अल्लाह ताला मुझे टिकट तो आपने दे दिया, लेकिन मैं इन लोगों के बीच के अंदर जा रहा हूँ, इन लोगों की उम्मीदों मुझे खरा उतारना, ताकि लोगों की मैं सेवा कर सकूं। ये जो लोग जातिवाद के नाम से दिमाग डाइवर्ट करते हैं कि जाकिर तो मुसलमान है, हम हिंदू है, हम ये है, हम वो है। अभी ये कह रहे थे अपने पूर्व वक्ता कि जो 86,000 वोट आया, 42,000 वोट मेरे मकड़ा का था, 44,000 वोट आप सब हिंदू भाई ने मुझे दिया। तो जातिवाद का तो नारा बीजेपी वालों का खत्म ही हो गया। आप देखो मेरे तो नामांकन रैली थी, आशीर्वाद रैली, 20,000 लोग बाग आप आए। उसी दिन से बीजेपी वाले फटफट करने लगे। दूसरे दिन अमित शाह जी को बुला लिया वहां पे श्री राम जी कंपनी में, मुश्किल से 2-3 हजार लोग इकट्ठे हुए। और अमित शाह जी एक भी योजना, एक भी कोई प्रोग्राम विकास का हो या कोई घोषणा हो, आप बता दो उनका नहीं किसने सुना है। तो आजकल ऑनलाइन स्पीच होती है, आप जाके उनकी स्पीच सुन लो, कोई भी योजना नहीं है उनकी। आज भी कोई भाषण हिंदू मुसलमान
इंडिया पाकिस्तान ये वो और कोई भाषण नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है। आज हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मकराने का मुसलमान 30,000 मंदिरों का काम करते हैं, मैं भी करता हूँ मंदिरों का। हिंदू लोग मस्जिदों का काम करते हैं, इससे बड़ी सद्भावना क्या होगी। राम मंदिर का काम हम लोग कर रहे हैं, पत्थर यहाँ से जा रहा है, इससे बड़ी सद्भावना क्या होगी। मैंने अपना जन्मदिन हमेशा सद्भावना दिवस के नाम से जन्मदिन मनाया, और उसमें कभी मैंने लोगों ने रखा कांग्रेस का हाथ या हमारे नेताओं का, उसमें सर्व धर्म के गुरु को बिठाया और आपका आशीर्वाद दिया। और आप लोग मेरे जन्मदिन पे हमेशा आशीर्वाद देने के लिए हजारों हजारों की तादाद के अंदर है। मैंने हमेशा भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का बढ़ावा देने का मैंने मिशन ले रखा है और उसमें मैं चलता हूँ। हमारे राहुल गांधी जी ये कहते हैं, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगी कांग्रेस। ये काम हम करते हैं, हम धर्म के नाम से राजनीति नहीं करते। आज अशोक गहलोत जी ने जो योजना चला रखी है, बहुत ऐतिहासिक योजना है, क्या कमी है। आज 10 महंगाई राहत कैंप के जो कैंप लगे, आपके 200 यूनिट बिजली फ्री, जीरो बैलेंस बिल आ रहे हैं घरों के, 2,000 यूनिट बिजली फ्री आपके कृषि कनेक्शनों में, 25 लाख रुपए में चिरंजीवी की जो घोषणा थी, आज 50 लाख रुपए आप चिरंजीवी योजना में इलाज करा से 50 लाख किसे कहते हैं आप। बड़ा बड़ा ऑपरेशन, आज अपन हार्ट का ऑपरेशन कराते स्टैंड बैठता है। मैंने मेरी माँ का ऑपरेशन कराया 3 साल पहले, 2.5 लाख रुपए लगे, सेल्फ हॉस्पिटल जयपुर की है, 1 लाख तो उसने एडमिट लिए, इसके 1.5 लाख लेके आओ छुट्टी देवे। आज मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख का कार्ड जेब के अंदर डाल दिया आपके कि जाइए आप इलाज कराइए। कोई माई का लाभ 25 लाख घंटे चले गई था हॉस्पिटल में, मुख्यमंत्री जी 25 लाख इलाज के लिए कार्ड डाल दिया, 50 लाख का हो गया। आज स्टेट बैठते हैं, तीते चाचा ला के मकान भी लगते थे, जमीनें बेचने पड़ती है, 10 लाख का इंश्योरेंस कर दिया, जीवन बीमा जिसे कहते हैं। मेरा भी जीवन बीमा था, 20,000 रुपए किस्त भरनी पड़ती थी। आप देखिए फूड किट दे रहे, नून मिर्चे तेल वेल सारे बूढ़े आप तो पेंशन 1,000 रुपए कर दी, और पेंशन 1,000 की है, हर साल 15% पेंशन आपकी बढ़ेगी। इतने अद्भुत काम महंगाई राहत के में किसानों के पक्ष के अंदर। और अभी एक और ये गारंटी कार्ड दिया है कांग्रेस ने, ये 7 गारंटी कांग्रेस दे रही और कि सरकार बनेगी तो पहली गारंटी है घर लक्ष्मी योजना, जो हमारे घर से माए बहने ना प्रमुख उनके खाते में 10-10 हजार रुपए कांग्रेस सरकार खाते में डालेगी। दूसरी योजना जो गाय का गोबर होता है, पोटा जिसे कहते हैं, 2 रुपए किलो में पोटा खरीदी सरकार। आज एक ट्रॉली जो 7-8 टन की होती है, आपका 15-15 हजार रुपए गाय के पोटे के पैसे इनकम आएंगे। इसमें चारा और कुछ आ सकता है। गौशाला के अंदर भी खूब उसका उपयोग पैसे का होगा। आज गौशाला में अनुदान कांग्रेस सरकार ने किया है। तीसरा, जो युवा बच्चे पहली बार कॉलेज जाएंगे, पहले एडमिशन में उनको 30-40 हजार रुपए का लैपटॉप फ्री देंगे। आज गरीब किसान के बेटा कहाँ से लैपटॉप लेके आएगा 40 हजार का, नहीं उसको सरकार लैपटॉप देगी। चौथा, प्राकृतिक आपदा में कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, कोई भूकंप आ गया, कोई बिजली गिर गई, उस परिवार को सबके खाते 15-15 डाल देंगे। 2 करोड़ नौकरियां देखा, नौकरियां का। अब दूसरा, कोई भी बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल पढ़ना चाहता है, कोई ढाणी का हो कहीं का हो, उसका प्रबंधक सरकार करेगी उसको पढ़ाने के लिए। 5वां, अभी 500 रुपए में गैस सिलेंडर खाली उज्ज्वला योजना में या उसमें मिल रहा है, बीपीएल में, इसमें 500 था और आज घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री ने 400 रुपए में सबको गैस सिलेंडर देगी। बाकी जो भी इसका 500-600 रुपए का एक्स्ट्रा होगा, 900 रुपए के हिसाब से राजस्थान सरकार उसका बेड करेगी। 7वीं योजना जो ओपीएस लागू किया सरकार ने अधिकारी कर्मचारी के पक्ष में, उसको केंद्र सरकार ने रोक रखा है और ये ओपीएस के लिए सरकार कानून बनाएगी, ये योजना लेके आएंगे। आप देखो ना, बीजेपी वाले आएंगे, मुझे पता नहीं, उनको पूछो आपका घोषणा पत्र क्या है, आपका किसानों के प्रति काम क्या है। 3 कानून किसानों के खिलाफ बनाए, किसने बनाया? मोदी सरकार ने बनाया। वो इसलिए बनाया कि किसान के बेटे के पास में फॉर्च्यूनर गाड़ी कैसे आई, बोलेरो गाड़ी कैसे आई। किसान का बेटा
आज बन ठंड के बूट सूट पहन के घूमता है तो खेती में बहुत इनकम है। तो किसानों की इनकम सीधी अडानी अंबानी को कैसे देवे? तो इन्होंने 3 कानून ऐसे बनाए कि आपका औने पौने में दाम, आपकी जो कृषि होती है गेहूं बाजरा गोट जो भी आपके कम रेट में खरीद के और अडानी अंबानी जाते विदेशों में इसका 6-6 गुना पैसा लेते हैं। 3 कानून बनाया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी बीजेपी का एमएलए या बीजेपी नेता चाहे श्री राम जी बिच्चे साहब हो या रूपराज बुलाते हो, एक भी आदमी अगर किसी ने बोला है कि 3 कानून जो बनाए ये गलत है तो आप तुझको पता है। कांग्रेस राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, 700 किसान मर गए, उनको पूछ लेने वाला नेता 1 साल 1 महीने तक धरने पे बैठे रहे। बातें तो बहुत सारी है लेकिन मेरा आगे भी खूब मीटिंग है। गच्चीपुरा बड़ा कस्बा है, उप तहसील है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ आपके गच्चीपुरा में जो उप तहसील है उसको बताएंगे मैं करूंगा और आपका मैं आभारी रहूंगा। आप सभी ने मुझे समर्थन दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।